Hi, Namaskar, Adab. This is Rakesh Om Prakash Mehra, and you're watching Bollywood Hungama. So we spoke about this entire Rang De Basanti thing and how you guys went to President Mukherjee and how it got a release without any cut whatsoever. The sort of times that we are seeing in terms of the entire censor board thing, that the way it's happening. Too many issues the entire film industry is facing somewhere. How do you look at that? Because somewhere it is James Bond जो है he can't kiss now, तो 20 सेकेंड उसका cut होना चाहिए, and that is even without seeing the film. Mr. Prahlad Nani has not even seen the film and he orders that 20 seconds से आप काट दो. Do you find it funny somewhere as a creative person? जेम्स बॉन्ड का किस करके मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ. एक कहानी लिख सकते हैं हम पूरी इस पे, जो पूरी व्यंग और एकदम कॉमेडी होगी. He's not seen the film. That is the funny part. No, that's okay. No, I never talk for individuals. Everybody has reasons for doing and what they're doing as such, and they have their own reasons. And somewhere they're justified in their own heads and in their own minds also. But that's fine. I totally don't believe in censorship. On record, I would like to say there cannot be censorship, guys. Sure. This is, what are we talking about? You can't censor. You can certify something. Exactly. You can say भाई ये 12 साल से तक वाले देख सकते हैं, ये 14 साल, ये 16 साल, ये 18 और फिर उसके ऊपर. और ये लॉ ऑफ द लैंड है. इस लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट प्लीज कुछ ना करें. आप अपनी आइडियोलॉजी बीच में नहीं ला सकते कि आप अभी कसवर्ड नहीं डाल. क्यों नहीं? लाइफ में कसवर्ड होते हैं. लोग वर्ड है वो तो कसवर्ड है तभी तो यूज हो रहा है. आप बोल रहे हो उसकी उसमें फिल्म में मत डालो. कल्चर क्या होता है? कल्चर वो होता है जो कल्चर टॉलरेंट होता है, जो कल्चर बड़ा होता है इन सब चीज़ों से. Absolutely. कल्चर वो नहीं होता जो लड़ता है. वो तो गली मोहल्ले की मेंटालिटी हो गई ना कि हर एक चीज़ से लड़ना शुरू कर दो. बिल्कुल. सिनेमा इज ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म, इज ऑल्सो कमर्शियल फॉर्म. यू कांट जस्ट से ऑल दीज थिंग्स कि ये होगा ये नहीं होगा. आप सेंसर नहीं कर सकते. सेंसर should be abolished. They should immediately vacate that building. There is no reason for an office to run there, such a big office. And films should be certified. They should be seen and they should be certified. That's what many people have been saying. I also feel while the idea of censor should be abolished, also the filmmakers also have responsibility. Why can't they understand that they have to make responsible films? How can they say I'll have an item song and I want a use certificate for it? Are you're titillating somebody. Right. You are exploiting sex or you're exploiting sensuality. Why do you want it for 10-year-olds to see that? That's a very valid point. You can't say कि वो इंटरनेट पे सब आ रहा है. अरे यार, औरों की बुराइयां गिनाने से ये जो हो रहा है तुम्हारी अपनी थोड़ी कम हो जाएंगी. तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम बोलें कि अच्छा हम तो ये करेंगे बट तुम ये नहीं कर सकते कि मेरा प्यार प्यार तुम्हारा प्यार चक्कर. ये हो नहीं सकता. तो आपको उठा के हमें सेंसर को खिड़की से बाहर फेंकना पड़ेगा. एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड एंड रिप्रिमैंड आवरसेल्व्स विद इन द इंडस्ट्री इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन. ये आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो ये 12 साल के बच्चे को ये फिल्म देखनी है. ये आप क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा कर कैसे सकते हो? चलो आपको एडल्ट नहीं ट्रिपल एडल्ट सर्टिफिकेट मिलेगा. अब सिर्फ 11 बजे के बाद दिखाओ फिल्म, क्योंकि आपने पहले ही गलत करने की कोशिश की. आड़ में आके यूँ मांगा. बट हमें एज ग्रुप डालना चाहिए जी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज आई थिंक बोथ वेज बट एट द सेम टाइम बड़ा भाई कौन होता है इक्वेशन में, ये पूछा जाता है हमेशा कि घर में बड़ा भाई कौन है. बिल्कुल. बड़ा भाई हमारी गवर्नमेंट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो ज़्यादा मेच्योर है, जिसके हाथ में टूल्स हैं, पावर है, लीगैलिटी है. बड़े भाई का रोल ही प्ले करना पड़ेगा. उसको समझाना पड़ेगा, उसको थोड़ा और ऐसे माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा लीगैलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि जिसके विदिन कुछ हो ना. ये जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे फिल्म सेंसर और पर्सनल आइडियोलॉजीज पे, मतलब नोबडी इज द ओनर ऑफ इंडियन कल्चर यार. यू डोंट हैव द आईपीआर फॉर इट. Absolutely. You're someone who has always been very, very particular about the technical
aspects of your movie. You respect your technicians a hell lot, and that was always shown in your movie. Right from Ux, I think it was a beautifully shot movie. People had issues maybe in terms of the storytelling at that point of time, but it was a beautifully shot movie, and even in terms of edits and the way that you had picturized the songs per se. Now, the way we are seeing the entire situation with FTII right now, and does it upset you that that the sort of technicians that this institution has given, somewhere there's a question mark on that as of now with the way the situation is? I think it's unfortunate that the thing has dragged for so long. Right. Also feel that it has been escalated and we have let third parties exploit the situation. There is absolutely no situation, I feel, in the world. Situation is not like the environmental crisis in North Pole or South Pole today, where the glaciers are melting. It's not such a big crisis, not like an economic crisis in the country or the oil problem of Middle East. Could have been sorted. और the Iran-Iraq war, ये बड़े आराम से सॉल्व कीजिए, बैठ के बातें कीजिए, हाँ आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है and they feel that Mr. Chauhan was the wrong choice, withdraw him. Mr. Chauhan has no reason to go on news shows and start debating. अरे आप अपना काम कीजिए, आप न्यूज़ शो में जाके अपनी सफाई क्यों दे रहे हो या लड़ क्यों रहे हो? मतलब कोई तो चक्कर है अगर आपको वहां तक जाके कोई मतलब गवर्नमेंट शुड रिप्रिमेंड देयर अपॉइंटीज कि यू आर नॉट अलाउड टू गो ऑन न्यूज़ शो एंड मेक अ बात का पतंगड़ नहीं बनाओ आप. एब्सोल्युटली. बात है उसको सॉल्व करेंगे, ये तो लाइफ है. ये चीजें तो होती रहेंगी. पहली बार थोड़ी हुआ एफटीआई में, उन्होंने तो श्याम बेनेगल का भी घेराव किया था. एग्जैक्टली. बहुत से लोग, गिरीश कर्नाड का हुआ है. हाँ, श्याम बाबू ने बोला अच्छा सही बोल रहे हैं आप, आइए, आई वॉन्ट टू मीट ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट वन, नॉट अ कमेटी, आप सबके सब आओ, 340 लोग ऑडिटोरियम में बैठेंगे, चलो बातें करते हैं. इट वॉज सॉल्व्ड इन 4 hours टाइम. हमें तो आगे बढ़ना है ना. बिल्कुल. आगे आगे क्यों नहीं बढ़ना चाह रहे हम लोग की ये ईगो हैसल क्यों हो जाता है, एरोगेंट क्यों हो जाते हैं हम चीज पे कि यार अभी अगर आपको लग रहा है अच्छा ये दिस अपॉइंटी इज नॉट और academically proficient, let's give him only an administrative job. Let's get somebody else who's technically and academically proficient to do that job. Let's get him out. But the way the executive committee has been changed, all that, it smells of ideologies which cannot be imposed on places, on an educational institution. Absolutely. Should not be, according to me. Somewhere the sort of reach that the Hindi movies have, and in terms of many people all across the world, they know India because of Hindi movies. And I think there should be more seriousness somewhere, which is maybe in a way, maybe shayad missing. So you're also having a few movies lined up as your productions, and I think there's one movie called Lafanda that you are directing. Yeah, that's right. So it's in the process right now. Right. I'm still writing it, but I would love to make it. Yeah, no, maybe not as the next film or next to next, but next to next to next, or the next. You don't know. I'm also working on a story called My Dear Prime Minister. I'm also working on Raja and the Legend of the Flute, Casual Kama Sutra, Fanne Khan. All these are. Those are your productions. You're not. No, these are the ones I would like to direct. And Achha. other than that, there is Rifleman Jaswant Singh, which Sanjay Khanduri is going to direct. Correct. एक छोटी सी love story. Yeah. No, not एक छोटी, एक 40 की last local. It's a 1960. एक 40 की last local he has made last. Yeah, he made एक 40 की last local. किस मतलब पैसा? It is a story of bravery around the 1962 China War. Correct. It's a beautiful story. जब उन्होंने सुनाई तो बहुत अच्छी लगी. और इरशाद कामिल अपनी फिल्म लिख रहे हैं जो वो डायरेक्ट करना चाहेंगे. अच्छा. और तो वो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो it's the new talent and there's some other scripts we keep getting. Sure. And we keep reviewing them और जितना हो सकेगा उतना करेंगे. So Mr. Rakesh Mehra sir, huge pleasure to have you on Bollywood Hungama and lovely conversation. Looking forward to Mirzia in movie theaters and the teaser that is coming out very soon. And looking forward to all your future ventures, and thank you very much for an enlightened conversation. Thanks a lot. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hungama hone do. Yeah.